हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे स्कैपुला बोन के फ़ीचर्स को। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में स्कैपुला बोन के इंट्रोडक्शन और उसकी साइड डिटर्मिनेशन को डिस्कस किया था, उसी तरह से हम इस वीडियो में स्कैपुला बोन के फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था द स्कैपुला इज़ अ टाइप ऑफ थिन बोन विच इज़ प्लेस्ड पोस्टीरियर लेटरल आस्पेक्ट ऑफ thoracic cage. It has three borders, three angles, three processes and two surfaces. The three borders are lateral border, medial border and superior border. The lateral border is thick, the medial border is thin, while the superior border have suprascapular notch. Next, it has three angles: superior angle, inferior angle and glenoidal angle. Next, it has three processes. First, triangular spinous process. Next, coracoid process. And third is acromion process. Next, it has two surfaces. Costal surface, which is concave in shape and have subscapular notch. Next, the dorsal surface is convex in shape and have two fossa, supraspinous fossa and infraspinous fossa. तो ये हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट हमने देखी थी इसकी साइड डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने बात की थी द ग्लिनोइडल एंगल इज प्लेस्ड लेटरली while the dorsal surface is convex in shape and divided by triangular spine into supraspinous fossa and infraspinous fossa. The costal surface is convex in shape and fit into the chest wall, convex chest wall. The thickest border is lateral border, ठीक है, which is runs from glenoidal cavity to inferior angle. तो ये हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसके फीचर्स को। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स में। इट हैज़ टू सरफेसेस, वन कोस्टल सरफेस, ठीक है, विच इज़ कनकेव इन शेप एंड हैव थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एक ये रिज है, उसके बाद एक ये है और उसके बाद नेक्स्ट एक ये रिज है। रिजिस का मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि लीनियर एलिवेशन, ठीक है। इसके पास एक कनकेव शेप का होगा और इसके पास थ्री लॉन्गिट्यूडनल रिजिस होंगी, ठीक है। उसके बाद इसके डोर्सल सरफेस पे दो फोसा देखने को मिलेंगे। एक है सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा, जो कि हमारा डिवाइड होगा ट्राइंगुलर स्पाइनस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये थे हमारे दो सरफेस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। तो इसके पास तीन बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है लेटरल बॉर्डर, एक होता है मीडियल बॉर्डर और एक होता है सुपीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो कि हमारा एक्सटेंड करता है क्लिनोइडल कैविटी से, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस बात की थी अभी पीछे कि जो हमारा लेटरल बॉर्डर होगा ये एक्सटेंड करेगा क्लिनोइडल कैविटी के जस्ट नीचे से और कहाँ तक करेगा, इन्फीरियर एंगल तक। उसके बाद बताया गया है कि जो ग्लिनोइडल कैविटी है इसके जस्ट नीचे हमें एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल का मतलब ये, क्योंकि ये ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल। इसके बाद हमारा लेटरल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है लेटरल बॉर्डर इज थिक विच इज़ एक्सटेंड फ्रॉम ग्लिनोइडल कैविटी टू सुपीरियर एंगल, ठीक है। इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल विच इज़ प्रेजेंट इन इट्स अपर एंड, ठीक है। लेटरल बॉर्डर के जस्ट ऊपर हमें इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मिडिल बॉर्डर की बात करते हैं। इसका मिडिल बॉर्डर जैसे कि आप देख पा रहे हैं थिन होगा, जो कि हमारा लाई करेगा सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल के बीच में, ठीक है। जो हमारा मिडिल बॉर्डर होगा ये लाई करेगा सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सुपीरियर बॉर्डर को। सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है ये थिन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पतला सा बॉर्डर है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होगा हमारी कोराकॉइड प्रोसेस की रूट से, ठीक है। ये था हमारा कोराकॉइड प्रोसेस, इसकी रूट से हमें इसकी रूट में प्रेजेंट होगा सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये थे हमारे बॉर्डर, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बात की गई है सुपीरियर बॉर्डर में, इट इज़ थिन
एंड शॉर्ट नियर द रूट ऑफ कोराकोड प्रोसेस। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 बॉर्डर्स। बाकी बीच में इसकी हमने अटैचमेंट लिखी है। ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके 3 एंगल्स को। इसके पास 3 एंगल्स होते हैं, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। ठीक है, जो हमारा सुपीरियर एंगल होगा, जो कि हमारा कवर होगा ट्रेपेजियस से। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बेसिकली ये मसल का ओरिजिन होता है ट्रेपेजियस। ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा, उससे हमारा सुपीरियर एंगल कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके इन्फीरियर एंगल को। इन्फीरियर एंगल कवर होता है हमारे लेटिसमस डोरसाइड। अगेन ये भी एक मसल का ओरिजिन है, आप देख पा रहे हैं ये रेड स्पॉट, इसे बोलते हैं लेटिसमस डोरसाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके लेटरल एंगल को। लेटरल एंगल हमारा बियर करेगा ग्लिनोइडल कैविटी को। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 एंगल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रोसेसेस। तो इसके पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है ट्रायंगुलर स्पाइनस प्रोसेस, एक होता है इसके पास एक्रोमियन प्रोसेस और एक होता है इसके पास कोराकोड प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनस प्रोसेस की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप का प्रोसेस है, ट्रायंगुलर शेप की तरह है। ठीक है, इसीलिए इसके पास 2 लिप प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसके पास अपर लिप और एक होता है इसके पास लोअर लिप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्रोमियन प्रोसेस को। एक्रोमियन प्रोसेस के पास 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा लेटरल बॉर्डर, ये होता है हमारा मिडिल बॉर्डर और एक होता है यहाँ पर सुपीरियर सरफेस एंड ये एक होता है इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये था हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं कोराकोड प्रोसेस को। तो ये जो हमारा कोराकोड प्रोसेस है, ठीक है, ये बेसिकली क्रो की बीक लाइक स्ट्रक्चर की तरह बताया गया है। ठीक है, जो कि हमारा लाई करेगा, डायरेक्ट करेगा फॉरवर्ड और स्लाइटली लेटरल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा कोराकोड प्रोसेस है ये डायरेक्टेड फॉरवर्ड होगा और स्लाइटली लेटरल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की हमारे स्कैपुला के फ़ीचर्स की। एक बार सभी फ़ीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की इसके 2 सरफेस की। इसके पास एक होता है कोस्टल सरफेस जो कि हमारा कनकेव होगा और जिसके पास 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हमने देखा इसका डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस में इसके पास एक होता है इंफ्रास्पाइनस फोसा और एक होता है सुप्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इसके 3 बॉर्डर्स की। 3 बॉर्डर्स में हमने देखा इसके पास एक होता है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, जो कि हमारा एक्सटेंड करता है ग्लिनोइडल कैविटी से। उसके जस्ट नीचे एक ग्लिनोइडल ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। उसके जस्ट बाद हमारा लेटरल बॉर्डर शुरू होता है इन्फीरियर एंगल तक। उसके बाद हमने देखा मिडिल बॉर्डर को। मिडिल बॉर्डर में हमने देखा कि ये हमारा लाई करता है सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक। नेक्स्ट हमने देखा हमारा सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो कि हमारा लाई करता है हमारा कोराकोड प्रोसेस की रूट से। ठीक है, ये थिन होगा, शॉर्ट होगा और हमारा शुरू प्रेजेंट होगा कोराकोड प्रोसेस की रूट में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इसके 3 एंगल्स को। 3 एंगल्स में हमने सबसे पहले देखा इसका सुपीरियर एंगल जो कि हमारा कवर होगा ट्रेपेजियस मसल से। उसके बाद हमने देखा इसका इन्फीरियर एंगल जो कि हमारा कवर होगा लेटिसिमस डोर्साई से। उसके बाद हमने देखा इसका लेटरल एंगल जो कि हमारा बियर करेगा ग्लिनोइडल कैविटी। सो लास्ट में हमने देखा थे इसके 3 प्रोसेसेस। ट्रायंगुलर स्पाइनस प्रोसेस जिसके पास 2 लिप हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। उसके बाद है एक एक्रोमियन प्रोसेस जिसमें हमने देखा इसके पास 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेस होते हैं। एक होता है लेटरल बॉर्डर, एक होता है मिडिल बॉर्डर और 2 होते हैं, एक होता है सुपीरियर सरफेस और एक इन्फीरियर सरफेस। लास्ट में हमने बात की थी कोराकोड प्रोसेस की जो कि हमारा डायरेक्ट करेगा फॉरवर्ड और स्लाइटली लेटरल। ठीक है, तो ये थी हमारी स्कैपुला बोन के कंप्लीट फीचर्स। आई होप आपको सारे फीचर्स समझ आए होंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।